नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से देखने के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। ये किताब जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है और मैं आशा करता हूं आपके साथ भी सेम हो रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। और एक जो आदत होती है ना किसी भी ट्रेड में या किसी भी जगह, किसी भी बिजनेस में, वो ये होती है कि या तो आप किसी को डरा के फायदा उठा सकते हैं उसका, या फिर आप किसी को खुश कर दीजिए, आप तब भी उसका फायदा उठा सकते हैं। और ऐसा ही बहुत सारे ज्योतिष हमारे देश में करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपके बारे में बता दूं कि भाई आपके जीवन में बहुत दुख है, लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है कि आप तो राजा बन जाओगे, आपके पास तो ये सब आने वाला, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, परेशानियां तो अभी 10-12 दिन की हैं, इसके बाद तो मैं राजा ही हूं। तो अचानक से आपका स्टांस लाइफ के प्रति बदल जाएगा और शायद आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जो प्रयास आप करने वाले थे, जिसके लिए आपने मेहनत करी थी, वो चीज भी आप ना करें, क्योंकि वो तो होना ही है, आपकी कुंडली में लिखा है। तो इसी के बारे में हमारा अगला टॉपिक है और वो है बुधादित्य योग और ज्योतिष। मैं आशा करता हूं आप सबने बुधादित्य योग के बारे में सुना होगा, और नहीं सुना तो आइए चलते हैं इस चैप्टर में और वहां पढ़ते हैं विपुल जी क्या लिख रहे हैं इसके बारे में। तो लिखते हैं, जिस प्रकार काल सर्प योगों से जातकों को डराया जाता है और पैसा बनाया जाता है, ठीक वैसे ही बुधादित्य योग से जातकों को खुश करके पैसा बनाया जाता है। देखिए, देखा जाए तो काल सर्प योग उतना बुरा नहीं है जितना बताया जाता है। बड़े बड़े सैनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की कुंडली में आमतौर पर यह योग पाया जाता है, और बुधादित्य योग उतना अच्छा नहीं है जितना बताया जाता है। बुधादित्य योग को समझने के लिए हम सबसे पहले ग्रहों की चाल को समझेंगे। हर महीने सूर्य की राशि बदलती है। देखिए, सूरज हर महीने एक अलग राशि में प्रवेश करता है। ठीक उसी तरह शुक्र लगभग 23 दिन और बुध भी लगभग 14 दिन में अपनी राशि में बदलाव करते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि अधिकतर कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र आसपास ही होते हैं। तो ऐसे मामलों में कई बार बुधादित्य योग का बन जाना स्वाभाविक है। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सूर्य के सबसे पास जो ग्रह हैं वो बुध और शुक्र हैं। तो अक्सर कुंडली में भी ऐसा ही दिखेगा, जहां जहां सूर्य विचरण करेगा उसके आसपास ही बुध और शुक्र भी होंगे। तो बहुत ज्यादा बार ऐसा होगा कि सूर्य के साथ ही बुध बैठा होगा और सूर्य के साथ ही शुक्र बैठा होगा। तो सूर्य और बुध जब एक साथ आते हैं उसको बुधादित्य योग कहा जाता है। तो ये बहुत सारे जातकों की कुंडली में होता है, पर क्या सबके लिए इतना ही अच्छा होता है? तो आगे लिखते हैं, अगर आप मोटे मोटे तौर पर कहें तो 70 से 80% कुंडलियों में बुधादित्य योग देखा गया है। तो यही बात विपुल जोशी जी भी कह रहे हैं कि 70 से 80% कुंडलियों में बुधादित्य योग देखा गया है। बुधादित्य योग का अच्छा होना या अच्छे फल देना इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो कौन से भाव में बन रहा है। देखिए, एक और चेकलिस्ट आ गई कि सूर्य और बुध तो साथ बैठे हैं, लेकिन वो किस भाव में है ये भी देखना जरूरी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नवमांश कुंडली और षोडश वर्ग कुंडलियों में सूर्य और बुध की क्या स्थिति है। तो सिर्फ लग्न कुंडली को देखकर ये नहीं बता सकते। इसके बाद मान लीजिए अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो उसके बाद भी क्या वो नवमांश और षोडश कुंडलियों में भी ठीक जगह पर बैठे हैं, ये भी देखना होता है। आगे विपुल जी लिखते हैं, सिर्फ जन्म कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी है, सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा कहता आया हूं, आप किसी एक के आधार पर कोई धारणा ना बनाएं और उससे होने वाले फलादेश से भी बचें। कुंडली किसी एक अच्छे ग्रह या एक बुरे ग्रह पर निर्भर नहीं करती। एक सफल, संतोषी और आनंदमय जीवन के लिए हर ग्रह का थोड़ा थोड़ा अच्छा होना जरूरी है। जिस तरह सिर्फ पेट भर खीर या रायता खा लेने से भोजन अधूरा है, आपको पूरी, चावल, दाल, चटनी, थोड़ी थोड़ी हर चीज अपनी थाली में चाहिए होती है। ठीक उसी तरह सिर्फ एक योग या ग्रह के आधार से सिर्फ एक ग्रह या योग को आधार में रखकर जीवन सुखद होगा नहीं कहा जा सकता। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति बाहर से बहुत चमकता हुआ सोने की मोटी चेन पहना हुआ दिखता है, मगर गौर करने पर पता लगता है कि आर्टिफिशियल गोल्ड है या असल होने की सूरत में उस चेन की वजह से व्यक्ति की नींद हराम हो गई है। अब उसे हर वक्त खुद से ज्यादा उस सोने की मोटी चेन की चिंता रहती है, यानी चैन मिल गई और चैन चला गया। वाह, बिल्कुल सटीक बात। आपको बुधादित्य योग के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? और ये सिर्फ बात बुधादित्य योग तक सीमित नहीं है, ऐसे कई सारे योग हैं जिनको लेकर लोगों में एक अलग तरीके की भ्रांति फैलाई गई है। उनको खुश करके या डरा करके पैसे या जैसे भी फायदे लिए जाते हैं ज्योतिष द्वारा, उनसे बचने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है।
आशा करता हूं कुछ आपने इससे सीखा होगा इस चैप्टर से, जो आपकी ज्योतिष यात्रा में आपको और सहायक साबित हुआ होगा। आशा करता हूं ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और शायद अगला टॉपिक आपको और भी अच्छा लगे, इसलिए बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।